इट्स अ वेरी सीरियस चार्ज, एलिगेशन, इट्स अ वेरी सीरियस चार्ज चार्ज साहब कि जब आपकी सूबाई क़यादत ये कहती है और रहमान मलिक साहब खुदारा ये ना समझेगा कि जाति को सूबाई क़यादत नहीं कह रही, सूबाई कौन सी सूबाई क़यादत के हवाले किसने कहा है? कायम अली शाह ने कहा है। लश्करी साहब को अभी कोई सूबाई सदर नहीं है, वो कोई पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है। मेन स्ट्रीम आपका लीडर है या नहीं है? ठीक है, लेकिन अगर उसकी राय है तो अभी अदालत में मामला है, आ जाएगा, उनको भी सबूत है, वो भी ले जब वो सारे बलोचिस्तान में से और सिंध में से कहने को अब कहने पर मैं क्या कहूँ, अब क्या कहूँगा? आपकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? हम कहते हैं किसी के खिलाफ, हमारे भी खिलाफ केसेस है तो कोर्टों में जा रहे हैं, अगर वजीर दाखिला के खिलाफ है वो भी जाएंगे, अदालत में जाएंगे। ये मुकदमा आपके सियासी कारकुनान ने जो कल तक, चले मुझे रिफरेंस, जो कल तक इंतहाई मेन स्ट्रीम थे और मोहतरम थे, उनकी तरफ से आ रहा है और इंटीरियर मिनिस्टर के बारे में आ रहा है। चले एमकेएम को तो छोड़ दें, तो उसके ऊपर तो कोई स्टैंड ले लें। मिनिस्टर ने तो खत लिख दिया है हुकूमत को, जनाब अदालती कमीशन बनाए, तो वो कोई भागे नहीं जा रहे, अदालत में मामला जा रहा है। अभी ज्यादा मैं भी बोल नहीं सकूंगा आपको। ये साहब ये क्या ये हकीकत नहीं है कि जरदारी साहब जो हैं उनकी सियासत के दो रुख हैं। एक मरकज में वो सियासत कर रहे हैं जो खामोशी की सियासत है, जो जिसको मुफाहमत आप कहते हैं, जो दूर से खड़े होकर देखने की सियासत है, और एक सूबे के अंदर कर रहे हैं जो बुनियादी तौर पे मिर्जा साहब को सिंध कार्ड, सियासी सिंध कार्ड उनके हवाले के। इज़न्ट दैट अ फैक्ट? नहीं, ये गलत है। अभी आपने हम पर कई इल्जाम लगे हैं, मैंने तजिया किया, हम भी तजिया कर सकते हैं ना। आप भी कहा कि एक शहर में एक पार्टी एक मौक़िफ़ अख्तियार करती है, दूसरे इलाके में दूसरा। ये सियासतदान का काम है, पावर पॉलिटिक्स है, पार्लियामेंट की सियासत है। एक मेंबर से एक जबान बोलते हैं, दूसरे मेंबर से दूसरी बात करते हैं। ये लेकिन हम ये तो नहीं हो सकता इतनी बड़ी। अब आपकी मर्जी है, आप राय दे दें, कोई बात नहीं, मैं तो राय आपके लिए नहीं दे सकता। जुमला मैंने कहा, राय तो नहीं। इस जुमले की माना और मतलब आप समझ नहीं समझते। चलो ठीक है, क्लोजिंग की तरफ चलें। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगला आप स्टेप क्या देखते हैं? अब ऐसा अब क्या होगा? हाँ, मैं बिल्कुल बताऊंगा कि क्या होगा, लेकिन ड्राइविंग सीट पे आप हैं चांडियो साहब, मैं तो बताऊंगा आपको रास्ता। मैंने रास्ता बताना है आपको, मैंने रास्ता आपको बताना है। अब आपके हाथ में स्टीयरिंग है, आप खंबे में मार देंगे तो मेरा कसूर कोई नहीं है। मैं सीधा रास्ता यही बताता हूँ आपको। देखें, जो अवामिल शामिल है इस पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने में, बलूचिस्तान जल रहा है, कराची जल रहा है, और हम वो क्या कहते हैं बड़ी सुकून की बांसुरी बजा रहे हैं। ये बात गलत है। आज हम इक़्तिदार की बंदर बांट से निकलकर इस पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। अगर वजारत दाखिला के पास कोई एविडेंस है हिंदुस्तान के मतलब, यस, और उस पर स्टैंड लेना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि हम यहाँ वरना इसको खत्म करें, वरना इस मामले को खत्म, इसको वाइंड अप कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। क्योंकि इससे ये हुआ तले साहब कि लोगों के जो इश्यूज हैं, अगर इस इशू को भी हल नहीं करेंगे तो लोगों के जो आखिरी सवाल ये है, इस मुल्क के निजाम को जो गैर मुस्तकम करना चाहते हैं वो इस सारे मामला के जिम्मेदार है वो सिर्फ मियां साहब है, सिर्फ मुस्लिम नून है। अगर उन्होंने जमहूरियत के साथ जिस अंदाज से आगाज किया था, आज सिर्फ उसी वो बात कायम रखते हैं। इन्होंने कभी मिड टर्म की इंतखाब, कभी ये इंतखाब, कभी वो बातें कर करके इस ब्लैकमेलिंग की जिम्मेदारी में ईमानदारी की बात भाई कहता हूँ, एक सियासी कारकुन में इस ब्लैकमेलिंग की सियासत पर तो खड़ा करने का जो जिम्मेदारी है परवेज लाई साहब हमने जमात से बात की, हमने जमात से बात की है। पार्टी के सरबराह हमने ग्रुप नहीं तोड़ा, मैं आज कहने पंजाब में ग्रुप नहीं तोड़ा हमने। बीबी के कातिल भी मिलने वाले हैं, ये मैं आपके प्रोग्राम में कहते जा रहा हूँ। कातिलों के साथ भी बात की थी, तो ये क्या बात? आपने बात नहीं की, आपने तो उस बंदे से बात कर ली है चांडियो साहब जिसने कलम खरीदा था, जिसके बाप ने कलम खरीदा था भट्टो का कत्ल नामा फांसी नामे के ऊपर, उसको भी गले लगाया, परवेज लाई को गले लगाया, जिसको बीबी ने ये कहा कि ये मेरा कातिल होगा। 50 साल आपने उसको महबूब बना रखा है। चौधरी साहबान को 50 साल बाप तो नहीं मारा था उन्होंने, चौधरी हमारा बाप मारा, कायद मारा। बाप का थोड़ी मामला होता है, कायद आपका मुल्क के मोहसिन को कत्ल किया, आप तो उसके भी सौदा। क्लोजिंग कर रहे नाज़रीन, जब तक मैं दोबारा बात दोहराऊंगा, जब तक मरकज सियासी और इंतजामी तौर पर इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेगा, आइदर वे ये कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। हमारी तरफ से यही गुजारिश है, तज्जिया इसका जारी रहेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।